नेशनल अचीवमेंट सर्वे मैथ्स का पेपर सेकंड है ये। 26 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो गए, 27वें क्वेश्चन से देख रहे हैं। 27वां क्वेश्चन था, एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना ने 48 रुपये की बख्शीश आपस में बांट ली। टीना को रोमा से 3 गुना मिली और बीना को रोमा से 4 गुना मिली। बीना को कितना मिला ये बताना था। ये ऑब्जेक्टिव हैं, हमें ABCD 4 में से किसी एक को लगाना है, लेकिन हम निकालेंगे फिर निशान लगा पाएंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे आप। एक होटल में 3 कर्मचारी काम करते हैं, उनका नाम टीना है, रोमा है और बीना है। 48 रुपये उन्हें हम कहते हैं टिप्स के रूप में मिलती। कैसे मिलती है? टिप्स के रूप में मिलती है ना, बख्शीश है ना, उनको इनाम मिलता है। तो वो बांटते कैसे हैं? टीना को रोमा से 3 गुना, टीना के लिए हम मान ले रहे हैं टीना को आर मान लिया टीना के लिए, रोमा से 3 गुना मिली। क्लियर? टीना को रोमा से 3 गुना मिली, टीना को रोमा से 3 गुना मिली। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बीना को, लिखा ना, बीना को रोमा से 4 गुना मिली। क्लियर? हम मान ले रहे हैं टीना जो है वो टी के बराबर है, रीना वो है आर के बराबर है ना, बीना बी के बराबर है। पहली शर्त पढ़ी हमने, देखा था टीना को रोमा से 3 गुना मिली। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था, उस दूसरी शर्त थी उसकी बीना को रोमा से 4 गुना मिली। क्लियर? अब बीना को कितना मिला हम जानते हैं, टीना को, रोमा को और बीना को 48 रुपये जो टिप से मिली वो बांटना है। टीना को, रोमा को और बीना को, तीनों को 48 रुपये जो बख्शीश मिली वो बांटना आपस में। कंडीशन ये दे रखी थी। अब क्या करेंगे हम, टी का मान रख देंगे 3R, आर यहीं रहेगा। बी का मान रख देंगे यहाँ 4R बराबर 48। आगे हम करेंगे 4 और 1 5 और 3 8, 8R बराबर 48। R बराबर 48/8, R बराबर 8 का मान 8 से 48 6 आया। R बराबर 6 आया। यानी R मतलब किसको मिला? ये रोमा को मिला। चाहिए था बीना को, तो बीना को कितना मिलना चाहिए? बीना के लिए हमने 4R था हमारा, तो 4 × R, R ने 6 को 24, तो हम कहेंगे बीना को 24 रुपये मिलेंगे। इस टाइप से हमें करना पड़ेगा, याद नहीं होते हैं, हल करना पड़ता है हमें। अगला क्वेश्चन था हमारा, ABCD एक वर्ग है। दिख रहा है आपको ABCD एक वर्ग है। जी हमारे पास ABCD एक वर्ग है। 4 वृत्तों PQR और S के केंद्र एक वर्ग के चारों कोने बनाते हैं। ठीक है, ये 4 वृत्त बने हुए हैं, 4 कोने बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है, प्रत्येक वर्ग वृत्त को छू रहा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग वृत्त को छू रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही? ये 4 कथन दिए हैं, ये चारों कथन में से कौन सा सही होगा? तो कह रहे हैं कि PQR का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का एक आधा नहीं है। PQRS का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 1/4 गुना है। परिमाप बराबर नहीं हो सकता, क्षेत्रफल परिमाप में संबंध नहीं हो सकता, परिमाप में नहीं सकता और आधा हो नहीं सकता। ये वाला आंसर होगा। PQR का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 है। इस चित्र में चिन्हित किए गए क्वेश्चन मार्क कोण का मान क्या होगा? वो बाहर जो कोण दिया उसका मान क्या होगा? हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है कि त्रिभुज में बहिष कोण का मान एक ही और के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये बाहर वाला कोण है, मान लो ये x है हमारा, इसको निकालना है, तो इसका मान इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। इसको बहिष कोण प्रमेय भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण x बराबर 30-80, जोड़ेंगे तो 110 अंश। इसका उत्तर ये हो जाएगा। कौन सा प्रमेय लगाया हमने? बहिष कोण प्रमेय लगाया। हम जानते हैं कि इस त्रिभुज में बहिष कोण का मान एक ही ओर के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष कोण है और एक ही ओर के अंतः कोण जो है इनके योग के बराबर होगा। क्लियर? इस टाइप से हमने इसका आंसर लिखा है। अगला क्वेश्चन था हमारा, एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल बराबर है।
उस कोण का माप क्या होगा हम जानते हैं, दो कोण संपूर्ण कोण कहलाते हैं यदि उनका जोड़ 180 अंश हो। दो कोण दिए हैं वो संपूरक कब होंगे, जब उनका जोड़ 180 अंश हो। अब जब एक कोण दिया हमें कितने का दिया है, देखो एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, दोनों ही समान है। हम मान ले रहा है एक कोण हमारा ए है और दूसरा बी है, तो हम जानते हैं संपूरक कोण की परिभाषा होती है दोनों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। अब दोनों समान दिए हैं, दोनों समान दिए, मान लो जे x अंश है जे भी x ही अंश है, x धन x बराबर 180, तो 2x बराबर 180। अब जोड़ेंगे हम तो पक्षांतर करेंगे यहाँ, तो x बराबर हमें मिलेगा 180/2 यानी 90 मिल जाएगा। ये हम जानते हैं दो कोणों का जोड़ यदि 180 के बराबर है तो वो संपूरक कोण है। अब वो कहते हैं कि दोनों कोण संपूरक भी हैं और कोण बिल्कुल समान है, तो हम मान लिया इसकी माप x अंश है, इसकी माप भी x अंश है। इन दोनों जोड़ेंगे तो एक और एक 2x हो जाएंगे, 2x और 180, ये 2 यहाँ गुणा करेगा इधर भाग करेगा, 180 बड़े तो भाग देंगे हम तो 90 आ गया। इसका उत्तर 90 होगा। अगला 31 देखते हैं, उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। मालूम है जो वर्ग रहता है ना, इस टाइप का वर्ग रहता है, हमारे चारों भुजा उसकी बराबर होती है, तो हम कहते हैं जो वर्ग है वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है हमारा 4 गुणित भुजा, 4 तो यही रहेगा और भुजा दे रखी 5, तो 5 को 20 सेंटीमीटर। तो इन विकल्प में से कौन सा सही होगा, 20 सेंटीमीटर, यानी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, देखेंगे इस तालिका को देखें, ये तालिका दे रखी है, 3 की घात 1 2 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, 3 3 3 की घात 3 27 होता है, 3 की घात 4 81, 3 की घात 5 2 43, तो 3 की घात 4, 3 की घात हमारा यहाँ 6 होना चाहिए, 3 की घात 6 होता है 729। क्लियर। बताना है कि 81 क्या दे रखा है, 81 गुणे 729 का मान क्या होगा। 81 गुणे 729 का मान वो कैसे निकालेंगे हम, 81 को हम लिख पाएंगे 3 की घात 4 और हम 729 को लिख पाएंगे 3 की घात 6। हम जानते हैं बे संख्याएँ जिनके आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो रही हो तो आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। तो हम ये 3 को एक बार लिखेंगे और घात 4 धन 6 लिख देंगे और 3 की घात 10 होगी। क्या किया हमने, समझ में आ रहा है क्या। 81 का मतलब लिखा हमने 3 की घात 4 होता, 729 का मतलब होता 3 की घात 6 होता है। ये हम जानते हैं ये संख्या दोनों के आधार समान, आधार एक बार लिखते हैं घातों को जोड़ देते हैं। 4 और 6 3 की घात 10 आया, तो 3 की घात 10 इसका उत्तर होगा। आगे देखेंगे जिस वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर उसका परिमाप क्या होगा। जिस वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा। बाई मिस्टेक ये वृत्त लग गए थे हम। जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा। हम जानते हैं अर्धवृत्त कैसा बनता है हमारा, इस टाइप से अर्धवृत्त बनता है। इसका परिमाप चाहिए, व्यास दिया था 7, ये 7 दिया था हमें। हम जानते हैं ये परिधि का आधा होगा, तो परिधि हम जानते थे 2πr, तो परिधि का आधा तो πr होगी, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। तो फिर अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। परिधि हम जानते थे वृत्त की परिधि इस टाइप से ये 2πr होती थी हमारी, अब आधे वृत्त की πr हो जाएगी, ये πr लिखेंगे। धन क्यों, जे इतनी हो गई πr, जे πr हो गई हमारी, और जे और जोड़ेगी, परिमाप मतलब होता है पूरी लंबाई उसकी, तो 7 और जोड़ेगा हमारा। हमें मालूम था पाई, आर का मान मालूम है हमें कितना है, हमें दिया था व्यास दिया था 7, व्यास है ये 7 दिया था, 2r बराबर 7, तो r का मान 7/2 होगा, तो ये मैं 7/2 रखूँगा, धन 7 में 2 का भाग दूंगा 3.5 आएगा, पाई धन 7। ये होगा हमारा उत्तर। कौन सा वाला होगा, 13वां होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी बी है जी, बी उत्तर होगा इसका। आगे हम चलते हैं 34 के लिए। बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा की, उसे अर्धवार्षिक रूप में 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है।
इनमें से कौन सी राशि 2 साल बाद मिलेगी। यानी हमें मिलेगी यानी चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करना है, क्योंकि ब्याज की अदायगी कैसी अर्धवार्षिक है, इसलिए अर्धवार्षिक में दर हो जाती है आधी। हम जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रण का सूत्र ये बराबर P 1 धन R/100, ये सूत्र होता घात n लगती समय की, ये चक्रवृद्धि मिश्रण निकालने का सूत्र होता है। हम कह रहे हैं यहाँ पर हमें इसका मान तो 1000 दिया मूलधन का, 1 धन दर, क्योंकि अर्धवार्षिक है इसलिए दर आधी हो जाएगी, 4 हो जाएगी बटे 100, और समय दुगना हो जाता। समय कितना है हमारे पास, समय हमने देखा 2 साल है, 2 का हम कहेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 4 छमाही हो जाएगी। कौन सा उत्तर सही होगा, हाँ देखेंगे, दर हमारी आधी हो गई है और समय हमारा हो जाता है दुगना, है ना। तो कौन सा आंसर होगा हमारा सही, बी वाला होगा, ये वाला होगा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे। सही है। गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे, यानी क्या हुआ, मेहता को 1/4 किलोग्राम बेचे हैं और शर्मा को 2/5 किलोग्राम बेचे हैं। इनको जोड़ देंगे। हम जानते हैं 2 परमेय संख्या है, बीच में धन लगा हुआ है, तो लघुत्तम के माध्यम से हल करते थे। लघुत्तम निकालेंगे, दोनों गुणा, दोनों के हर अलग अलग है तो हर का गुणा लघुत्तम होगा। 4 का 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा जी, और इसका इससे गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 4 का से करेंगे 4 दूनी 8, 5 और 8 13/20 किलोग्राम। कौन सा उत्तर होगा हमारा, ये वाला उत्तर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन था हमारा, रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई। अब सब ध्यान सुनेंगे। रोहन ने स्कूल के बाद समय 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई, यानी कितने घंटे के लिए बनाई उसने, 4 घंटे के लिए। क्यों, 4 से गिनेंगे तो 5 6 7 8 4 घंटे हो रहे हैं हमारे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 घंटे से टोटल समय। क्या करता है वो, पढ़ाई करता है 2 घंटे, पढ़ाई करता है 2 घंटे, और 1.5 घंटे क्या करता है वो, खेलता है 1.5 घंटे। हम इनको जोड़ लेंगे, फिर वो कह रहे हैं वो है बाकी बचे हुए समय में टीवी देखता, तो वह है 4 से 6 घंटे के बीच कितनी देर तक टीवी देखेगा। देखो कुल उसने 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया कि वो 4 घंटे का क्या क्या काम करेगा, तो उसने बनाया कि 2 घंटे तो पढ़ाई करेगा और 1.5 घंटे क्या करेगा, वो खेलेगा, है ना। तो 2 और 1.5 घंटे को जोड़ेंगे तो 3.5 घंटे हो जाएंगे, और 4 घंटे तो था, तो आधे घंटे की वजह, आधे घंटे है ना 30 मिनट, है ना। सामान्य सा हिसाब किताब जैसा सवाल है, आप सबको समझ में बात आ रही होगी। ये रोहन था, स्कूल के बाद शाम 4 से 8 का उसने टाइम टेबल बनाया है, और टाइम टेबल कैसे बनाया, 4 से 8 ने 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया है। 2 घंटे तो वो पढ़ रहा है और 1.5 घंटे वो खेल रहा है, तो 3.5 घंटे हो गए। आधे घंटा बचाना, आधे घंटा वो टीवी देखेगा, आधे घंटा मतलब 30 मिनट। हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आधे घंटे में 30 मिनट होंगे, तो 30 मिनट इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 था, नीचे आलेख में दिखाया गया है कि 5 बच्चों के पास कितने पोकेमोन कार्ड्स है। ये कार्ड्सों की संख्या दी है, इधर बच्चों के नाम दिए हैं। बीना और दिया के पास कुल कितने कार्ड है। बीना कहाँ है अपने पास, जे है। बीना के पास कुल कितने कार्ड है हमारे, 250। कितने हैं, 200। ये यहाँ देखो ना, ये 250 के उस पर है कार्ड। बीना के पास 250 कार्ड है, और दिया के पास हम देख रहे हैं 150 कार्ड। कितने के पास, 150। इनको जोड़ देंगे हम, 0 0 आता है 1 तो 4, तो 400 कार्ड। क्लियर। इसमें से कौन सी परिस्थिति में एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर होते हैं और आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती है। तो हम चौथा वाले कहेंगे कि समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियाँ हों, समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियाँ इस टाइप का होता है। ये भी पैरेलल होते हैं और ये भी पैरेलल होते हैं, और साथ में ये इनकी लंबाई बराबर होती है, तो भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर होते हैं। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 होता है। 39वां क्वेश्चन था हमारा, अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है
तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 में पढ़ रखा है 4 पाई r की घात 2 होता है। 4 पाई r का मान कितना हमारे पास 10 दे रखा है, तो 10 गुणे 10, 10 100 का 4 से करेंगे 400 पाई सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर होगा हमारा सही? ये वाला होगा। क्लियर? 40वां क्वेश्चन है, 5 मैचों वाली एक क्रिकेट श्रृंखला में 4 मैचों में लक्ष्मण का औसत स्कोर 42 रन प्रति मैच था। यानी एक मैच में 42 रन बनाता था लक्ष्मण। कितने मैच खेले उसने? 4 मैच खेले। तो हम क्या करेंगे, 42 में हम 4 का गुणा करेंगे, लक्ष्मण के द्वारा बने रन मिल जाएंगे। 42 में हम 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 168 रन बनाया उसने लक्ष्मण ने। एल बना दिया लक्ष्मण के लिए मैंने। और फिर दूसरा कौन था? राहुल था। राहुल का औसत स्कोर 37 था और उसने 5 मैचों में बनाया। तो राहुल का क्या था? 37 था, 5 मैचों में बनाया। गुणा करेंगे, 5 7 35 में आता है 3, 5 3 15 3 18, 185। यानी हम कहेंगे लक्ष्मण के द्वारा बनाए गए रन 168 है और राहुल के द्वारा बनाए गए रन 185 है। तो वो कह रहे हैं कितने रन ज़्यादा बनाए, तो हम कहेंगे राहुल ने बनाए। कितने ज़्यादा बनाए वो भी निकालना, तो हम 185 में से 168 घटा देंगे। 15 में से 8 का 7, 7 में से 6 का 1, 17 रन। तो कौन सा उत्तर होगा हमारा सही इसमें से? राहुल ने 17 रन ज़्यादा बनाए। कौन सा उत्तर सही होगा? सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला उत्तर सही होगा। कुछ नहीं, हिसाब किताब था। हम बात करते हैं लक्ष्मण की। 4 मैचों में रन बनाए थे उसने, 37 के हिसाब से बनाए थे। तो 37 में 4 गुणा कर दिया हमने, तो वो लक्ष्मण द्वारा बने रन मिल गए हैं। राहुल का निकाला हमने। राहुल ने 5 मैच खेले थे, प्रति मैच उसने कितने रन बनाए थे? 37। तो 37 में हमने 5 गुणा कर दिया, 185 आया। दोनों के रनों की तुलना की तो राहुल ने ज़्यादा बनाए। कितने ज़्यादा बनाए? हमने घटा के देख लिया, 17 रन ज़्यादा बनाए। उत्तर हो गया उसका। अब बात करते हैं संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दर्शाता है। हम जानते हैं ये सूचक है हमारा, ये सूचक लगा हुआ है। ये 0 के पहले 1.1 0.2 होगा, ऋण का होगा। कौन सा उत्तर होगा इसका? जे वाला होगा, बी वाला। ऋण 0.2। आगे देखिएगा, नरेंद्र साइकिल चलाकर एक जगह जाकर वापस आना चाहता है जो उसके घर से 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उसे तय किया कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाएगा। ठीक है, वो साइकिल चलाने में जितना समय लगेगा उसके अलावा कुल 4 घंटों का विश्राम लेगा। अगर उसे दिन में ठीक 1 बजे घर पहुंचना हो तो घर से कितने बजे निकलना होगा। तो हम जानते थे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यह हम कहेंगे, यदि यहाँ समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी तो हमारी कितनी है? 18 किलोमीटर है और उसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। काटेंगे इसको, 9 दूनी 18, 6 का 36 18 और 6 दूनी 12, 3/2 घंटे आया। जे हम कहेंगे नरेंद्र साइकिल चलाकर एक जगह जाकर वापस जाने का समय है 3/2 घंटे और आने में भी इतना ही समय लगेगा। तो हम कहेंगे इसमें उसके जाने आने का जो समय रहेगा, जाने धन आने का जो समय रहेगा वो मतलब 3/2 यहाँ और 3/2 यहाँ, इनको जोड़ेंगे लघुत्तम आया 2, तो 3 धन 3, तो ये 6/2, तो 3 घंटे जे हो गया। जाने आने का समय 3 घंटे हो गया। और हम बात करते हैं 4 घंटे विश्राम करता है वो। कितने घंटे? 4 घंटे विश्राम करता है। तो कितने टोटल? 7 घंटे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर उसे दिन में ठीक 1 बजे घर पहुंचना है, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ चलना शुरू करता है, यहाँ से होशंगाबाद जाता है, होशंगाबाद से लौट करके फिर वापस यहाँ आता है। ठीक है, तो वो समय कितना? मान लीजिए यहाँ से होशंगाबाद की दूरी 18 किलोमीटर है। अब 18 किलोमीटर जाएगा तो उसको 3/2 घंटे लगेंगे। लौट के आएगा वो 3/2 घंटे।
तो जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो वो 1.5 घंटे और 1.5 3 घंटे हो गया। क्लियर। 4 घंटे विश्राम भी करता है, तो अब वो कितने घंटे होगा, 7 घंटे हो गए। तो वो घर से कितने बजे निकले कि वो लौट के अपने घर वापस 1 बजे आ जाए? तो डेफिनेटली वो 6 बजे निकलेगा। क्यों? 6 से गिनो आप, 7 घंटे गिनना है, 6 से गिनेंगे हम तो 7 8 9 10 11 12 1 7 घंटे हो जाते हैं हमारे। तो हम कहेंगे वो सुबह 6 बजे निकलेगा, तब वो ठीक 1 बजे अपने घर वापस लौट कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 था। नीचे एक आलेख दिया गया जिसमें भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानें की संख्या दर्शाई गई है। इस आलेख के अनुसार पेंटालून की दुकानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? वो आलेख दिया है, ये दुकानों की संख्या है। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानों का आलेख दे रखा था। इनमें से कौन सा कथन सही है बताना था। भारत में 40 से ज़्यादा दुकानें हैं। देखते हैं 40 से ज़्यादा दुकानें सही है कि नहीं है। कैसे अनुमान लगाएंगे? मान ये 5 है, 5 और 8 13 दुकानें हैं यहाँ। 13 और 2 15, 15 और 11 ये 11 है, 15 और 11 हमारी हो जाएगी 26 दुकानें वो लिखा है। 40 ज़्यादा दुकानें, ये तो सही नहीं है। दक्षिण में दुकानों की संख्या सबसे अधिक, दक्षिण में तो दुकान 8 है, नहीं है। सबसे ज़्यादा पश्चिम में देख रहे हैं हम। इसके बाद उत्तर में मुकाबले दक्षिण में दुकानों की संख्या दुगनी है। उत्तर के मुकाबले दक्षिण में दुगनी है, दक्षिण में दुगनी है नहीं, ये 5 है और ये तो 11 है, दुगनी से ज़्यादा है। फिर दक्षिण की दुकानों की संख्या, यानी ये दक्षिण के दुकानों की संख्या, उत्तर और पूर्व की दक्षिण की दुकानों की संख्या कितनी है हमारे पास? 8 है, ये 8 है। उत्तर में कितनी है हमारी? 5। पूर्व में कितनी है? पूर्व की दुकान है हमारी 2, 5 और 2 7। तो वो कह रहे हैं कि दक्षिण की दुकानों की संख्या उत्तर पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज़्यादा है, सही है। ये वाली बात हमारी सही होगी। दक्षिण में दुकानों की संख्या 8 हो रही है और उत्तर पूर्व मिलकर 7 हो रही है, जो कि ज़्यादा है। 7 तो कम हो गया, 8 ज़्यादा है ना दक्षिण वाले, तो वो ये विकल्प सही है, डी वाला। जब किसी संख्या को त्रिकोणीय ग्रिड के बिंदुओं द्वारा दर्शाया जा सके तो उसे त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। नीचे एक संख्या पैटर्न दिखाया गया है जो त्रिकोणीय संख्याओं से बना है। ठीक है, इसी पैटर्न में अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी देखिएगा। 3 के बाद कितना है? 6 और 6 के बाद क्या है? 10। कैसे इसमें अंतर देख रहा? 3 का है, 4 का है, अगला वाला 5 का अंतर होगा। 5 जोड़ने पर तो कौन सी बात होगी हमारी? वो हमारा 15 होगा। उत्तर ए वाला सही होगा। इसके बाद देखिए नीचे बने हुए 4 आकारों को ध्यान से देखो। किन 2 आकारों का परिमाप समान है किंतु आयतन किंतु क्षेत्रफल अलग है। देखिएगा परिमाप होता है सब भुजाओं का योग। अब हम नंबर 2 को देखते हैं। इसका परिमाप 1 2 3 4, 4 नीचे 8 9 10। इसका परिमाप 10। इसका परिमाप 1 2 3, 3 और 3 6 7 8 9 10। दूसरे और चौथे का परिमाप समान लेकिन क्षेत्रफल इनका अलग अलग है, तो इसका सी उत्तर होगा हमारा। क्षेत्रफल लंबाई गुण चौड़ाई होता है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल 2 एकम 2 होगा, इसका 4 दूनी 8 होगा। ये बराबर नहीं है क्षेत्रफल। हम देख रहे हैं आकृति 2 के परिमाप तो समान है। परिमाप हमारे पास दोनों के जोड़ते हैं, परिमाप क्या मिल जाता है? आकृति 2 का जो परिमाप है वो हमारा 4 दूनी 8 तो 10 हो जाएगा। और आकृति जो हमारी 4 थी उसका परिमाप भी 10 है, लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है। इसके आकृति 2 का जो क्षेत्रफल है वो 2 होगा और आकृति 4 का क्षेत्रफल क्या होगा? 3 दूनी 6। ये 3 था, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है। नीचे तालिका में एक कक्षा के 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक दिखाए गए हैं। एक विद्यार्थी को यदृच्छा चुना जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी है कि उसे 60 या उससे ज़्यादा अंक मिले। हम जानते हैं प्रायिकता का सूत्र होता है P बराबर NE/NS। NE होता है अनुकूल परिस्थिति और NS होता है कुल परिस्थिति। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर
80 विद्यार्थी है तो NS का मान तो 80 हो जाएगा। NE के लिए कंडीशन दे रखी थी 60 या 60 से ज़्यादा अंक मिले। इस सारणी में देखते हैं 60 या 60 से ज़्यादा अंक वाले ये दो आंकड़े होंगे, 16 और 4 20, तो ये अनुकूल परिस्थिति 20 हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा वो 20/80 होगा। अपना इसमें पढ़ रखे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा के छात्रों से सवाल पूछा गया और अक्सर कितनी बार कसरत करते हैं, नीचे दिखाई गई तालिका में छात्रों के उत्तर को दर्शाया गया है। ये दर्शाया गया है इसमें। इनमें से सबसे कम चुना गया उत्तर कौन सा है? 2 दिन में। देखिए ये सब, देखो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये सबसे छोटा यही है, तो हम कहेंगे ये इसका उत्तर होगा 2 दिन में। कहीं है इसमें 2 दिन में? ये 2 दिन में एक बार, क्या 2 दिन में एक बार कसरत करते, ये वाले लोग कम है। आगे रेखा L की लंबाई का अनुपात रेखा M के मुकाबले लगभग कितना है? इन दोनों की लंबाई देखो, ये रेखा L है हमारी और रेखा हमारी M है। ऐसा ये 1 2 3 ऐसा लग रहा है 3:1 होगा इसका उत्तर होगा 3:1 होगा। हल करना है 5 की घात 1/5 की घात 4 1/2 दे रखा था। इसको हल करेंगे हम। 1/5 की घात 4 था और 1/2 था। काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/5 की घात 2, ये ऊपर जाएगा तो 5 की घात ऋण 2 हो जाएगा। तो ये C वाला आंसर सही होगा। अब 50वां क्वेश्चन था हमारा, नीचे दी गई आकृति में छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। अब छायांकित भाग का आधार तो 3 है, ऊंचाई तो हमारी यही कहलाएगी 6। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज का। अब 1/2 आधार 3, छायांकित की 3 है और ऊंचाई 6 दे रखी, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 2 3 6, ये 3 3 का 9 करके आएगा। 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। हम बात करते हैं पिछले चालू कर दिए पीरियड में 22वां क्वेश्चन था। पिछले वीडियो में मैंने लिख रखा है, जो 22वां क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अपन बाई मिस्टेक गलती कर गए हैं, उसको देखेंगे 22वें क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा था हमें और यहाँ से एक लंब दे रखा था। इसकी भुजा ये 7 थी, ये 5 थी, 7 सेंटीमीटर थी, ये 7 सेंटीमीटर थी। ये हमें लंब दे रखा था, इसकी ऊंचाई 4 दे रखी थी। तो ये हमें समानांतर चतुर्भुज दे रखा था, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना था। हम जानते थे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई होता है। आधार हमारे पास हम कहेंगे 7 रहेगा और ऊंचाई 4 है, 7 चौको 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये 22वें क्वेश्चन का हल होगा। बाई मिस्टेक वो 40 लिख रखा हमने।